श्री सुखदेव जी महाराज मां गंगा के पावन तट पर बैठे हैं। परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और परीक्षित प्रश्न करते हैं कि भगवान आप मुझे यह बात बताइए कि मृत्यु लोक में रहने वाले व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, ये प्रश्न तो किया है परीक्षित ने, लेकिन ये प्रश्न है हम सभी के कल्याण के लिए कि इस मृत्यु लोक में, इस मर्त्य लोक में हम और आप या कोई भी मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करे, और मृत्यु लोक में रहने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या कहता है, ये बताइए। सुखदेव जी महाराज उत्तर देते हैं कि हे महाराज, जितासनो जितश्वासो, जितासनो जितश्वासो। भगवान व्यक्ति को यह करना चाहिए, व्यक्ति को इन कार्यों में विजय प्राप्त करनी चाहिए या जीत हासिल कर लेनी चाहिए। जितासनो, व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए, कहा व्यक्ति को अपने आसन का पाबंद होकर के रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? आसन का पाबंद, मतलब कोई भी कार्य आप कर रहे हैं और किसी भी कार्य में यदि आप सफलता चाहते हैं तो कम से कम अपनी आसन के पाबंद बनो। बार बार आसन का त्याग मत करो। जैसे कोई विद्यार्थी है, उसको कोई परीक्षा पास करनी है तो उसको एक आसन पे बैठ के पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा ना, हाँ या ना? एक आसन पे बैठ के 3-4 घंटे लगातार एक आसन पे बैठ के प्रतिदिन जब वो पढ़ेगा तो सफलता मिलेगी। जैसे कोई व्यापारी है, वो व्यापार करे, व्यवसाय करे और अपने जो व्यापार की गद्दी है उस गद्दी पे ना बैठे, बार बार जाए, कभी पानी पीने, कभी चाय पीने, कभी बीड़ी पीने, कभी सिगरेट पीने, कभी यहां कभी वहां। यदि वो अपनी गद्दी पे नहीं है तो उसको अपने व्यवसाय में भी क्या होगा? नुकसान होगा। और व्यवसाय में नुकसान होगा, सफलता भी नहीं मिलेगी। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जितासनो, आसन पर विजय प्राप्त। क्या करना है? आसन पर विजय प्राप्त। किसी भी कार्य को आपको सीखना है, कोई भी काम, हारमोनियम बजाना, तबला बजाना या कोई भी संगीत का जो वाद्य यंत्र है वो बजाना सीखना है, तो भी आसन का पाबंद। ये तो नहीं कि 5 मिनट डप 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 किया और हो गया, या 5 मिनट हारमोनियम बजाया हो गया। समय देना पड़ेगा। और समय क्या, 2-2, 3-3 घंटे प्रतिदिन आपको उसका प्रयास करना पड़ेगा। विद्यार्थी हैं आप तो अध्ययन करना पड़ेगा, व्यवसायी हैं आप तो दुकान में बैठना पड़ेगा। हाँ या ना? सही बोल रही हूं या नहीं? सही बात है ना? तो जितासनो, आसन के पाबंद बनो। पहले जैसे जाप भी करना है भगवान का,
भगवान से प्रार्थना करनी है तो एक आसन पे बैठ के जब संकल्प लेके जाप करोगे तो हर मनोकामना पूरी होगी। लेकिन क्या करना पड़ेगा उसके लिए? जितासनो, आसन को जीतना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा एक आसन पे 2 घंटे 3 घंटे। जितश्वासो, श्वास को जीतना पड़ेगा। श्वास को जीतना क्या होता है? श्वास को जीतना ये नहीं होता कि श्वास रोक के बैठ जाओ। श्वास को जीतना ये होता है कि ये श्वास निकल रही है बेकार में, हम प्राण वायु पर ही तो जीवित है। जिस दिन सांस निकलनी बंद हम मर गए। तो ये श्वास जो निकल रही है, व्यक्ति को चाहिए कि इस श्वास से राम 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 राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सांस ले तो कृष्ण, सांस छोड़े तो कृष्ण। और यदि ऐसा यदि फ्री हम बैठे हैं और ऐसा ही हमने कर लिया कुछ दिन, तो पता नहीं श्वास के द्वारा हम कितना भगवान का नाम ले लेंगे। तो जितासनो जितश्वासो जित संगः, व्यक्ति को संग भी अच्छा करना चाहिए, व्यक्ति का संग अच्छा होना चाहिए, क्योंकि संग का प्रभाव पड़ता है। 4 दिन आपका बेटा यदि किसी बीड़ी पीने वाले के साथ रहने लगे तो 4 दिन 5 दिन 10 दिन तो हो सकता है वो उससे कहे कि अरे यार क्या पीते रहते हो तुम, बड़ी गंदी दुर्गंध है, इसका धुआं बहुत बेकार है। लेकिन 10 दिन के बाद उसी को उस बीड़ी का धुआं अच्छा लगने लगेगा और वो भी पीने लगेगा। कोई शराबी व्यक्ति के साथ रहने लगे तो 2-4 दिन तो हम भी कहेंगे अरे अरे क्या करते हो, क्या पीते हो, इसमें कोई स्वाद है, ये कोई अच्छी चीज है? कड़वी सी होती है, अच्छी चीज होती है। लेकिन वही मना करने वाला यदि उस शराबी का संग कर ले कुछ दिनों तक तो वो भी शराबी बन जाएगा। तो व्यक्ति का संग अच्छा होना चाहिए। अच्छे लोगों का संग करोगे, किसी भजनानंदी का संग करोगे तो भजन करना सीख जाओगे। किसी शराबी का संग करोगे तो शराब पीने लगोगे। किसी घिने व्यक्ति का संग करोगे तो घिने बन जाओगे। किसी गधे व्यक्ति का संग करोगे तो गधा बन जाओगे। किसी बुरे व्यक्ति का संग करोगे तो बुरे बन जाओगे। किसी मांसाहारी व्यक्ति का संग करोगे तो मांसाहारी बन जाओगे। और किसी भगवत भक्त का संग यदि किया तो कम से कम भजन करना तो सीख ही लोगे। तो व्यक्ति का क्या अच्छा होना चाहिए? जितासनो, आसन का पाबंद। जितश्वासो, व्यक्ति को अपनी सांस, अपनी शरीर से निकलने वाली श्वास का भी सदुपयोग करना चाहिए। जित संगो, व्यक्ति का संग अच्छा होना चाहिए। जितेंद्रिया, और व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां। इंद्रियां क्या है? देखना, सुनना, सूंघना, खाना, यही तो इंद्रियां हैं। कान चाहते हैं तारीफ सुनना, आंखें चाहती हैं अच्छा देखना, नाक चाहती है अच्छी खुशबू लेना, मुख या जीभ चाहती है अच्छा अच्छा खाना, शरीर चाहता है अच्छा स्पर्श। इंद्रियां। तो व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को भी अपने वश में रखना चाहिए। तो मृत्यु लोक में जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहे, उस व्यक्ति में ये 4 चीजें विशेष हो जानी चाहिए।
क्या आसन का पाबंद हो, श्वास का सदुपयोग करे, संग अच्छा हो और जितेंद्रिय हो। अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखे, ना कि इंद्रियों के वश में हो जाए।